नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। इस पढ़ाई का मतलब क्या है, बात करेंगे इस वीडियो में। जीआईसी लेक्चरर बनने का सपना आपने देख लिया है। 3 मई को इसके प्रीलिम्स का एग्जाम है। 3 मई के एग्जाम से आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन अगस्त में जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें तभी आप प्रतिभाग कर पाएंगे जब 3 मई का एग्जाम आपका अच्छा होगा, यानी कि उसमें आप जब पास करेंगे तो। आपने सपना तो देख लिया कि जीआईसी लेक्चरर आपको बनना है, आप बन भी जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, आप कितना अभ्यास कर चुके हैं, कितनी प्रैक्टिस की है आपने, क्या समय प्रबंधन सीखा है आपने? पेपर जब आप देने जाएंगे तो केवल पढ़ाई काम नहीं आएगी। कुछ लोग सोचते हैं पढ़ाई का मतलब है रीडिंग करना, कुछ लोग सोचते हैं पढ़ाई का मतलब है सिलेबस कंप्लीट कर लेना, सिलेबस को रीड कर लेना। कई बार लोग कहते हैं इसको हमने लर्न कर लिया है, कई बार लोग कहते हैं कि हमने इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लिया है। लेकिन क्या ये तैयारी काम आने वाली है? केवल ऐसी तैयारी आप कर रहे हैं? अगर ऐसी कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं कमियां छोड़ रहे हैं। पढ़ना जरूरी है, लेकिन पढ़ने के बाद क्या आपने टेस्ट दिया? पढ़ने के बाद क्या आपने अपनी कमियां ढूंढी? आपने अगर प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस के बाद जो कमी थी उनको आपने निकाला और फिर कमियों को क्या आपने दूर किया? क्या आपने अपना स्कोर चेक किया कि आपका स्कोर कितना आ रहा है? और अगर ये स्कोर आपने चेक किया तो क्या वो पास होने भर का आ रहा है? लास्ट ईयर के लोगों के अनुभव जो है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका प्रीलिम्स पास हुआ था, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने लास्ट टाइम दिया था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो क्या आपने देखा कि आपका क्यों नहीं हुआ था? क्या आपने इस चीज को सोचा कि अगर वो कमी दूर नहीं हुई तो इस बार भी नहीं होगा? अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो ये 120 प्रश्नों का ये जो प्रश्न पत्र आपके सामने आ रहा है, जिसमें 40 क्वेश्चन जीएस के हैं, 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के हैं, इतिहास है, भूगोल है, इकोनॉमी है, सिविक्स, नागरिक शास्त्र है, हिंदी है, अंग्रेजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है और बहुत सारे सब्जेक्ट। कई बार लोग इसमें महारत हासिल किए रहते हैं, कई बार लोग इसमें बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये 40 क्वेश्चन 1/3 ऑफ सिलेबस है। तो 1/3 ऑफ सिलेबस आपने क्या तैयार किया है? और अगर यहां महारत आपकी है तो आप पीवाईक्यूज को देखते हैं तो क्या आप यहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं? जब बात आती है कि इन 40 क्वेश्चंस को कैसे करें तो लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि आयोग ने 11 टॉपिक्स ऐसे पूरे पूरे वही दे दिए हैं जो सिलेबस ये पूछते हैं यूपीपीसीएस में, जो सिलेबस ये पूछते हैं आरओ में, जो सिलेबस ये पूछते हैं खंड शिक्षा अधिकारी में, जो सिलेबस पूछते हैं ये हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर में, वही सिलेबस उठा के इन्होंने इसमें दे दिया है। वहां पर 150 क्वेश्चन होते हैं, वहां पर 100 क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं, यहां पर 40 क्वेश्चन के लिए उतना सिलेबस पढ़ना है। क्या आपने स्ट्रेटेजी बनाई है? और अगर आपने स्ट्रेटेजी बनाई है, 80 प्रश्न जो आप करने जा रहे हैं उसकी स्ट्रेटेजी बनाई है और उसमें आपने अपना ज्ञान जो है, ज्ञानार्जन अच्छे से किया है और उसमें अभ्यास कर लिया है, तो क्या 40 इन प्रश्नों के लिए भी आपने ऐसा कुछ किया है? क्यों? क्योंकि यहां से आपके नॉलेज की परख तो हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, यहां से नॉलेज चेक हो जाएगा। लेकिन कंपटीशन ये देगा, कंपटीशन ये 40 सवाल आपको देंगे। यहां पर तो लगभग सबकी परफॉर्मेंस अगर ठीक ठाक पढ़ा है तो एक जैसी होगी। खुद का सब्जेक्ट है, कोई बहुत दिन से कहीं पढ़ा रहा है, पीजी स्तर पे अच्छे से पढ़ाई की है, बहुत सारे लोग पीएचडी किए होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से अपने सब्जेक्ट को पढ़े होते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप मात खाएंगे तो प्रीलिम्स नहीं पास होगा। डरने की जरूरत नहीं है, डरने की इसलिए जरूरत नहीं है कि अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बचे हुए समय में ये काम अभी भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन 40 प्रश्नों में आप जो गलतियां करते हैं उनको आप पहचानिए, अपनी गलतियों का आप सही से एनालिसिस कीजिए। इन गलतियों को कैसे आप पहचानेंगे? आप पीवाईक्यूज देखिए। इन गलतियों को आप कैसे पहचानेंगे? आप टेस्ट दीजिए, मॉक दीजिए और इनसे आप देखिए कि क्या गलतियां आपकी हो रही हैं, कहां कहां पर आप मेहनत करके उन गलतियों को सुधार सकते हैं और कहां पर ऐसी गलतियां हो रही हैं जहां पर कुछ भी कर डालेंगे आपकी वो गलतियां नहीं सही होंगी, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं है। कुछ भी कर जाने का मतलब यह है कि 2 महीने में आप क्या कर जाएंगे। क्या जो ये 40 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं इनकी तैयारी के लिए आपने 4000 प्रश्नों की प्रैक्टिस की है? क्या आपसे जो 80 सवाल ये पूछे जाएंगे इनकी तैयारी के क्रम में आपने लगभग 10,000 प्रश्नों की प्रैक्टिस की है? अगर ऐसा आपने किया है तब तो ठीक है। पढ़ने से केवल सिलेक्शन होता तो बहुत सारे लोग ऐसे रीड करके बैठे रहते हैं, ज्ञान भी उनको होता है, लेकिन जब पेपर देने चलते हैं तो वहां पर उनसे क्वेश्चन बन नहीं पाते हैं, क्वेश्चन उनसे गलत हो जाते हैं। कारण क्या होता है? कभी आपने सोचा? कारण यह होता है कि उन्होंने तैयारी उस तरीके से नहीं की होती है जैसा आयोग पूछता है। आपने पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है ये आपको पीवाईक्यू बताता है।
टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आप दीजिए, टॉपिक वाइज आप स्ट्रेटेजी बना के पढ़िए, हाई यील्ड टॉपिक छांटिए अपने ऑप्शनल में जहां से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जीएस में तो ये स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। हाई यील्ड टॉपिक्स अगर आप नहीं छांटेंगे, प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे, तो ये मान लीजिए, हमसे लोग फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, हजारों लोग कोर्स में जुड़े हुए हैं, तो वो जब पूछते हैं तो उनका सबसे पहला प्रश्न होता है, सर जीएस में नहीं हो पा रहा है, क्या करें? सर जीएस में बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ये कहने से तो हो नहीं जाएगा, ये कहने से तो और आप निराश हो रहे हैं, आप नेगेटिव एनर्जी लेके अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं उसको, और ये आकर्षण हमेशा नेगेटिव सोचना आपको कभी अच्छा नहीं होने देगा। आप ऐसे सोचिए कि आज हमने 1-2 क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट किए और हमारे वो सही हुए। कल हमने 40 में 20-22 किए थे, 10 ही सही हुए थे, लेकिन आज हमने 26-27 किए तो हमारे 13-14 सही हो गए। आप धीरे धीरे इसको बढ़ाइए। एक समय ऐसा आएगा जब 2-4 सवाल आप छोड़ेंगे, 32-33 सवाल आप करके आएंगे और आपके उसमें से 20-22 सवाल सही होने लगेंगे, और ये दोनों को मिला के आपका स्कोर बनेगा, आपकी मेरिट बनेगी। आपने कभी देखा कि ये 80 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन को कैसे तैयार करना है? 80 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल के हैं, आपके सब्जेक्ट के हैं, यहाँ पर गहराई की मांग है, यहाँ पे डेप्थ की मांग है, लेकिन 40 क्वेश्चन जो जीएस के हैं, यहाँ पे उतनी गहराई नहीं चाहिए आपको। लेकिन यहाँ समस्या यह है, 11 टॉपिक्स, अलग अलग सिलेबस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना, साइंस भी पढ़ना है आपको, करंट अफेयर भी आपको पढ़ना है, मैथ्स रीजनिंग के सवाल भी आपको करने हैं। और एग्जाम टाइम पे सबसे बड़ी बात होती है कि आप एक क्वेश्चन पे जो समय बर्बाद करते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए, वो बहुत खतरनाक हो जाता है। एग्जाम टाइम पे सबसे खतरनाक चीज होती है कि आप अगर स्ट्रेटेजी सही से नहीं रखते हैं, प्रैक्टिस सही से नहीं करते हैं, आपकी एक्यूरेसी सही नहीं होती है, तो ज्ञान होते हुए भी आप ब्लंडर कर जाते हैं। कई बार आप देखिए बहुत कम नॉलेज वाले सेलेक्ट हो जाते हैं और कई बार बहुत ज्यादा नॉलेज वाले प्रॉब्लम में आ जाते हैं, उनका प्रीलिम्स पास नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये समस्या होती है, चारों ऑप्शन आपके सामने है, उन्हीं में से एक सही उत्तर है, लेकिन अभ्यास के भरोसे बहुत सारे लोग इसका लाभ उठा ले जाते हैं। वो तो जब आप यहाँ 10,000 सवाल, जैसे मैंने कहा, बना के जाइए, आप यहाँ पे कम से कम 4,000 सवाल बना के जाइए, तो आपका ये सही होगा। कैसे नहीं सही होगा? ये 11 टॉपिक्स इतना उलझाऊ है कि आप इसको पूरा डीप में नहीं पढ़ सकते, लेकिन कंटिन्यूटी आपको यहाँ सफलता दिलाएगी। यहाँ पर इन 40 क्वेश्चंस में करंट अफेयर है, यूपी स्पेशल है, इतिहास है, राज्य व्यवस्था है, सामान्य विज्ञान है, गणित है, भूगोल है। यहाँ से आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए कि कहां पर आप कंफर्ट फील करते हैं, कहां पर तनिक पढ़ के आप ज्यादा कर सकते हैं, कहां पर आप जो मेहनत करते हैं वो रंग लाती है। 40 क्वेश्चन में से आप छांटिए, कम से कम ऐसे 27-28 सवाल निकल आएंगे जहां पर आप अच्छा कर सकते हैं। किसी की हिस्ट्री कमजोर है तो साइंस उसका अच्छा है, किसी का भूगोल सही है, मान लो कि वो इकोनॉमी में अच्छा नहीं कर पाता है, तो काम चलेगा। लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। किसी से भी आप पूछेंगे कि सफलता कैसे, तो वो अभ्यास से ही आती है, और अभ्यास अगर आप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होनी है। 80 क्वेश्चंस के लिए आप, जो आपका विषय है उस पर आपका पूर्ण अधिकार है, जितना डेप्थ में जा सकिए उतना डेप्थ में आप पढ़िए। सिलेबस का 100% आप कवर करिए। पीजी स्तर का वैचारिक, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप में होनी चाहिए, वैचारिक संपुष्टता आप में होनी चाहिए। लेकिन ये जो 40 क्वेश्चन है, इसमें भी आपको काम करना पड़ेगा। आप अपने विषय में जो भी फार्मूलाज हैं, जो भी थ्योरीज हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, बार बार उनका रिवाइज करते रहिए, लेकिन रिवीजन यहां पर भी आपको नहीं छोड़ना है। जीएस में कंटिन्यूटी आपको सफलता दिलाएगी। अगर आप कंटिन्यूअस यहां पर एफर्ट करेंगे तो ये 3 मई आपका होगा। समय सीमित है, प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लक्ष्य यहां पर सोचिए हमेशा कि 3 मई वो दिन है जो आपका दिन होने वाला है। 3 मई वो दिन है जिस दिन आप ये एग्जाम अपने हाथ में करने वाले हैं। फिर आप मई 3 से लेके अगस्त, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने मोटे मोटे आपको मिलेंगे। हम आपकी तैयारी कराएंगे जीएस की। वहां पे नहीं होगी, वहां पर हिंदी और वहां पर निबंध, वो तैयारी कॉमन सब्जेक्ट की हम कराएंगे। और बाकी जो सब्जेक्ट है, जैसे अभी भी हम क्या करा रहे हैं, जीएस तो हम करा रहे हैं, जीएस का हम क्रैश कोर्स भी, हाँ आज ये आपकी नागरिक शास्त्र 20 की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो गई है। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके द सक्सेस प्रेप ऐप पर उसको देख लें। द सक्सेस प्रेप ऐप पर जाके आप इसको देखिए। आप वहां पर इन टेस्ट सीरीज के साथ साथ अब सिविक्स की टेस्ट सीरीज भी पाएंगे। जल्दी हम इकोनॉमिक्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पर आप जब जीएस कर रहे हैं, जीएस करने के बाद में आप देखिए कि आपका एक टेस्ट दीजिए यहां पर जाके, एक टेस्ट में आपका स्कोर कितना आ रहा है। स्कोर देखिए, अगर आपका स्कोर 25-26 है मत पढ़िए, आप अपना ऑप्शनल पढ़िए। लेकिन अगर आपका स्कोर कम आ रहा है, 15-16 आ रहा है, इससे भी कम आ रहा है, तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। समस्या हो जाएगी, दिक्कत होगी। हमने आपको छांट के दिए हैं टॉपिक क्रैश कोर्स में, आप देखिए इसको जाके। आपको उन सभी विषयों पर क्लासेस मिलेंगी, उन सभी पॉइंट्स पे क्लासेस मिलेंगी जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, आते रहते हैं, जिसका प्रमाण मैं आपको यूट्यूब पे दिखाता रहता हूं कि आयोग ने पूछा है। और क्रैश कोर्स में आप देख लीजिए,
हमने उस टॉपिक पर डीप में बढ़िया से अच्छे से बात की है। हमने जो टॉपिक उठाया है उसको डिटेल में किया है, बाकी सारे टॉपिक हमने अगड़म अगड़म नहीं उठाए हैं। पता चले कि आप सब कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को आप द सक्सेस प्रेप ऐप पर जाके देखिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा आप जोर दीजिए किस पे? प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस पे 40 टेस्ट हमने दिए हैं यहां पर। 40 टेस्ट जिस दिन कोई कर लेगा तो 40 गुणे 40, आप सोच के देखिए, 40 गुणे 40, 1600 सवाल तो ये डायरेक्ट हो गए, और एक भी सवाल और तैयार हो गया साथ में तो 3200-3400 सवाल का ये आपका पूरा रेंज तैयार हो जाएगा। और कई कई ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसके एक्सप्लेनेशन में 2-3 सवाल आपके तैयार होंगे। फालतू का एक्सप्लेनेशन भी हमने नहीं दिया है कि आप फ्रैक्शनेट हो, क्योंकि ऑप्शनल भी आपको पढ़ना है, तो ये फ्रैक्टेशन आप बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो इन चीजों को आप जाके द सक्सेस प्रेप ऐप पर करिए। सपना देखा है तो अब सपना देखना छोड़ के रणभूमि में उतरिए। और कहा जाता है ना कि सैनिक का अगर खून पसीना अभ्यास में बह जाता है तो रणभूमि में उसको कम खून पसीना बहाना पड़ता है। जितना घायल होना है, जितना चोटिल होना है, जितना आपको प्रयास करना है वो यहां पर कर लीजिए। जो भी चोट लगनी है वो अभ्यास करके आप यहां पर चोटिल हो लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर ये आपने यहां नहीं किया तो वहां पे आप गलतियां करेंगे। तो देर किस बात की, आप अपना अभ्यास आज से ही शुरू करिए। आप जीआईसी लेक्चरर 2026 में ये मान के चलिए कि एक सीट आपकी इंतजार कर रही है। बस अच्छी स्ट्रेटजी बनाइए। मेहनत सब लोग करते हैं, गधा भी करता है, घोड़ा भी करता है, ठीक है ना, कछुआ भी करता है, खरगोश भी करता है। स्ट्रेटजी काम आती है कि नहीं आती है? अंत समय में स्ट्रेटजी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आप देखिए और जितना अभ्यास करना हो करिए। हमारे पास जो चीजें हैं आप उनका लाभ उठा सकते हैं। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछिए। सिलेबस को एक बार कवर कर लीजिए, रिवीजन खूब अच्छे से करिए, मॉक टेस्ट खूब अच्छे से दीजिए, और फिर पॉलिशिंग। पॉलिशिंग का मतलब होता है जो कमियां हैं उनको दूर करना। ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए, ये क्रम होना चाहिए। दिस इज रोड मैप ऑफ योर स्टडी, दिस इज रोड मैप ऑफ योर सिलेक्शन। ये आपके चयन का रोड मैप है, ये मार्ग है जहां पर जाके आप सेलेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। कोई कंफ्यूजन होगा, कोई डाउट होगा, कोई प्रश्न होगा तो आप हमसे पूछिएगा। चाहे तो आप हमारे साथ भी तैयारी कर सकते हैं। ऑफर में बहुत सारी चीजें आपको मिल रही हैं। द सक्सेस प्रेप ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच।